9 फरवरी 2023 को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के सलाल हैगान क्षेत्र में 5.9 मीट्रिक टन लिथियम खोज निकाला है। अब आप कहेंगे इसमें इतना उछलने वाली कौन सी बात है, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, वैसे ही लिथियम को वाइट गोल्ड कहा जाता है। वाइट गोल्ड कहे जाने के पीछे रीज़न है इसकी भारी डिमांड। 5.9 मीट्रिक टन मतलब 5,900 किलोग्राम लिथियम की मार्केट में कीमत है 34 लाख करोड़ रुपए। आज मैक्सिमम जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उसमें लिथियम का उपयोग हो रहा है। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारी में भी इसका इलाज किया जा रहा है। आपके मोबाइल, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा आदि में जो रिचार्जेबल बैटरी पड़ती है उसे बनाने में लिथियम का उपयोग होता है। यह सब तो ठीक है, लेकिन एक्साइटमेंट की सबसे बड़ी वजह है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो बैटरी पड़ती है उसे बनाने में लिथियम का उपयोग होता है और करीब 90% रिचार्जेबल बैटरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नहीं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज़ हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक भारत में 30% प्राइवेट कार्स, 70% कमर्शियल व्हीकल्स और 80% 2 और 3 व्हीलर्स व्हीकल इलेक्ट्रिकल हों। इससे पॉल्यूशन कंट्रोल होगा और यह एक मेजर स्टेप होगा भारत के नेट जीरो एमिशन गोल को अचीव करने के लिए। तो क्या यह पहला लिथियम रिजर्व है जो भारत में मिला है? नहीं। 2 साल पहले कर्नाटका में भी 1600 टन लिथियम डिपॉजिट डिस्कवर हुए थे, लेकिन यह अमाउंट ज़्यादा नहीं था, तब यह इतना चर्चा में नहीं आया था। इसके अलावा भी कुछ अन्य साइट्स हैं जहां लिथियम डिपॉजिट होने की संभावना है, जैसे माइका बेल्ट इन राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। अभी भारत अपनी डिमांड का सारा लिथियम ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से इंपोर्ट करवा रहा है और 70% ली एंड बैटरीज चाइना और हांगकांग से इंपोर्ट करवा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ लिथियम रिजर्व्स बोलीविया, चील, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं और इन माइन से निकलने वाले लिथियम को रिफाइन करना पड़ता है और दुनिया की लगभग 58% लिथियम को रिफाइन करने का जिम्मेदार चाइना है। ली आयन बैटरी में लिथियम के साथ कुछ और मिनरल भी यूज़ होते हैं, जैसे कोबाल्ट और निकल, और मेजॉरिटी ऑफ कोबाल्ट और निकल माइंस चाइना के अंडर हैं। आसान भाषा में कहूँ तो ली आयन बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाली 50% मेन चीज़ों को चाइना प्रोसेस करता है। तो क्या भारत खुद ली आयन बैटरी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि भारत को बैटरी में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स को दूसरे देशों से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। एक एस्टीमेट के अनुसार पेट्रोल और डीजल को इंपोर्ट करवाने में होने वाले खर्चे में लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ की बचत हो सकती है। वहीं ली एंड बैटरी के कंपोनेंट्स के इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। भारत ने भी आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन देते हुए 18,100 करोड़ की PLI स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत भारत में ली एंड बैटरीज मैन्युफैक्चर करने को बूस्ट मिलेगा। हालांकि यह इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, क्योंकि इसके लिए एडवांस मशीनरी और स्किल्ड लेबर चाहिए होगी। एडवांस मशीनरी तो हम मंगवा भी लें, लेकिन लेबर को स्किल करने में भी टाइम लगेगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र सिद्धार्थ गोयल का कहना है कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से पता चलता है कि पर्यावरण की अनुमति और माइन की डेवलपमेंट में 10 साल या उससे अधिक समय लग सकता है। यानी भारत को अभी भी अपने 2030 के क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल टारगेट को मीट करने के लिए एक एक्यूरेट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। दोस्तों, लिथियम डिपॉजिट्स का मिलना भारत के लिए किसी जैकपॉट से कम तो है नहीं। अब माइन से लिथियम को निकाला जाएगा और इसकी मदद से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। लेकिन दोस्तों, नई टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में और जीरो कार्बन एमिशन टारगेट्स को अचीव करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो हम नेचर की और चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर लें। 1 टन लिथियम का उत्पादन करने के लिए 5 लाख गैलन पानी का उपयोग किया जाता है और इतना पानी 3500 लोग एक वर्ष में यूज़ करते हैं। इससे ग्राउंड वाटर लेवल भी अधिक तेज़ी से नीचे गिरेगा, जिससे वनस्पतियों, पेड़ों आदि के सूखने का खतरा है और पेड़ों की ज़रूरत इंसानों से जानवरों तक सभी को है। और इसके अलावा टॉक्सिक केमिकल जो लिथियम सेपरेशन प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवेपोरेशन प्रोसेस के ज़रिए हमारी हवा को प्रदूषित कर सकते हैं, साथ ही साथ लोकल वाटर सप्लाईज में जाकर पानी को ख़राब कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया का 60% से ज़्यादा कोबाल्ट अफ्रीका के कोंगो देश में पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल लिथियम आयन बैटरी में लिथियम के साथ किया जाता है। हाल ही में आई अभिषेक कारक की एक बुक
कोबाल्ट रेड में उन्होंने बताया कि कैसे कॉन्गो में चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जा रही है और इन बच्चों से कोबाल्ट माइंस में जबरन काम करवाया जा रहा है। जो मजदूर इन माइंस में काम कर रहे हैं उन्हें बस नामात्र का वेतन दिया जा रहा है। इनकी सिचुएशन काफ़ी हद तक वैसी ही है जैसी आपने हाल ही में आई फिल्म KGF में देखी थी, क्योंकि काफ़ी माइंस यहाँ ऐसी हैं जो इलीगल हैं और बड़े बड़े माफिया इन माइंस को रन करते हैं। दोस्तों, ये वही ह्यूमन एब्यूज़ है जो कभी इंडिया में भी हो चुका है। इसके जिम्मेदार हम सभी हैं जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है भारतीय गवर्नमेंट कॉन्गो गवर्नमेंट से बात करे या फिर वहाँ कोबाल्ट माइंस को लीज में ले ले और वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करवाए। देखिए, हर चीज़ के जहाँ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे वहीं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए नुकसान इतना ज़्यादा भी ना हो कि जिसकी भरपाई अगले कई वर्षों तक भी ना की जा सके।